हेलो मित्रों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्वरूप टॉक में। आज हम बात करने वाले हैं, काफ़ी हाईलाइट एक मुद्दा चल रहा है, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024, जो कि पार्लियामेंट में 8 अगस्त 2024 को पेश किया गया है। उसके बारे में इसको अमेंडमेंट किया जा रहा है, यानी कि ये पहले भी बना हुआ था 1995 में। तो 1995 में जो वक्फ अमेंडमेंट जो बिल बनाया लाया गया था, उसमें और संशोधन किया जा रहा है। उसमें क्या संशोधन किया जा रहा है उसके बारे में पार्लियामेंट में बात हो रही थी। जब कुछ विवाद हुआ तो उन्होंने जनता से राय मांगी कि जो भी जनता बोलेगी उसके हिसाब से यहाँ पर डिसीजन लिया जाएगा। तो ये बात ही हुई कि सबसे पहले तो ये समझना है कि काफ़ी लोगों को ये ध्यान भी नहीं है कि वक्फ होता क्या है। तो सबसे पहले वक्फ का मतलब आपको ध्यान होना चाहिए। तो वक्फ का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। वक्फ का मतलब उसी प्रकार है जिस प्रकार मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि हिंदुओं में कोई भी व्यक्ति जब कोई जमीन या प्रॉपर्टी अपने ट्रस्ट में दान देता है या ट्रस्ट के नाम पर कर देता है, तो उसका जो प्रबंधन कौन करता है? ट्रस्टी करता है। और जो दान देने वाले व्यक्ति को एक सर्टिफिकेट दिया जाता है कि उस व्यक्ति ने ट्रस्ट के नाम पर अपनी जो प्रॉपर्टी है या अपनी जो भी जमीन है, अपनी इच्छा से, किसी के दबाव में ना आकर अपनी इच्छा से यहाँ पर प्रॉपर्टी ट्रस्ट में दान दे दी है। उसका प्रबंधन, अब उस प्रॉपर्टी का हकदार उस व्यक्ति नहीं रहेगा। अब वो दान धर्म के नाम पर की गई है, तो जो ट्रस्ट बनाया गया है वो ट्रस्ट उस प्रॉपर्टी का हिस्सा रहेगा। और जो भी ट्रस्ट चाहेगा तो उस प्रॉपर्टी पर कुछ भी अपना बना सकता है, मंदिर, हॉस्पिटल, कुछ भी बना सकता है। ठीक है, अब वो ट्रस्ट के नाम पर हो गई। तो जिसको संभालने, जैसे हिंदुओं में बहुत सारे चैरिटेबल ट्रस्ट हो गया, ठीक है, वो जो भी उसको प्रबंधन करेगा उन ट्रस्टी कहते हैं उसे। ठीक है, ठीक है, बहुत सारे ट्रस्ट बने हुए हैं। सेम उसी प्रकार मुस्लिम समुदाय में भी यही हुआ है कि जो वक्फ का है, वक्फ उसी को कहते हैं कि जो अपने अल्लाह के नाम पर या अपने मुस्लिम धर्म के नाम पर जो भी व्यक्ति मुस्लिम और गैर मुस्लिम यहाँ पर प्रॉपर्टी है वो दान में दे सकता है। जो दान में देगा तो उसको जिस प्रकार से यहाँ पर चैरिटेबल ट्रस्ट कहा जाता है हिंदुओं में, उसी प्रकार उसमें मुस्लिम समुदाय में वक्फ कहा जाता है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया है। वक्फ किसे कहते हैं? अल्लाह के नाम पर मुस्लिम समुदाय में कोई भी व्यक्ति, गैर मुस्लिम या मुस्लिम, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है वो दान में देगा या फिर वक्फ के नाम कर सकता है। ठीक है, उसको भी यहाँ पर सर्टिफिकेट दिया जाएगा और पूरा कानूनी तरीके से, यानी कि किसी के दबाव में आकर ये नहीं किया जाएगा, ऐसी पूरी बात यहाँ पर लिखी जाएगी और आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। फिर उसके उस जमीन के ऊपर वक्फ की कोई भी अपना यहाँ पर दरगाह बना सकता है या फिर यहाँ पर मस्जिद बना सकता है। ठीक है, या फिर कोई भी हॉस्पिटल वगैरह बना सकता है, वो उनकी पर्सनल यहाँ पर चॉइस हो जाएगी। तो ये बात थी वक्फ के बारे में, यानी कि वक्फ टर्म थी, उसके बारे में हमको समझा दिया। अभी जो 8 अगस्त 2024 को जो पार्लियामेंट में जो बिल पेश किया गया है उसके बारे में जानते हैं, उसमें कौन कौन से संशोधन किए गए। तो ये जो पहली बार नहीं है, ये जो शुरुआत की गई थी वक्फ के बारे में, वो नए दिल्ली सल्तनत से इसकी शुरुआत हुई थी। और अब बात कर रहे हैं कि जो बार बार उसमें संशोधन होते आ रहे हैं, जब भी थोड़ा समय लगता है तो जब उसमें परिस्थितियां देखने को मिलती है तो धीरे धीरे उसमें संशोधन करने की बात की जा रही है। अब जो पार्लियामेंट में बिल लाया गया उसमें कौन कौन से संशोधन के बारे में बात कर रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। और सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि जो सबसे ज्यादा जो प्रॉपर्टी है वो 3rd नंबर प्रॉपर्टी वक्फ के पास है, यानी कि जो मुस्लिम समुदाय के पास है। क्यों है? और सबसे पहले सबसे ज्यादा है इंडियन आर्मी के पास, 2nd नंबर इंडियन रेलवे के पास, और 3rd नंबर है वो वक्फ के पास प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा है। और वक्फ के पास सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी 3rd नंबर क्यों है? क्योंकि जब भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था, भारत और पाकिस्तान का जब देश आज़ाद हुआ तो भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो अपने भारत के अंदर जो मुस्लिम रहने वाले थे, जो मुस्लिम थे, वो पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू कुछ भारत में आ गए। तो जब बंटवारा हो गया हिंदू मुस्लिम का, तो जो यहाँ पर रहने वाले जो मुस्लिम थे वो जब पाकिस्तान चले गए तो पाकिस्तान जाने के बाद अपनी जो यहाँ की जो प्रॉपर्टी थी वो वक्फ के नाम पर करा के चले गए। तो इसलिए यहाँ पर जो प्रॉपर्टी वक्फ के नाम पर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब बात करते हैं कि आखिर जो संशोधन किया गया है, इससे पहले बहुत सारे एक्ट लाए गए। तो 1995 में भी पहले ये अमेंडमेंट, ये एक्ट लाया गया था, उसमें भी संशोधन किए गए थे कुछ। और उस 1995 में जो वक्फ संशोधन अमेंडमेंट लाया गया था उसमें कुछ और संशोधन कर रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अभी जो संशोधन करने की बात करें उसमें 4-5 संशोधन है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले संशोधन यही किया जा रहा है इसमें कि अगर कोई भी व्यक्ति है जो यहाँ पर वक्फ में अपनी प्रॉपर्टी दान करना चाहता है तो वो मुस्लिम और गैर मुस्लिम कोई भी हो सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है, वो मुस्लिम भी हो सकता है, गैर मुस्लिम भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी यहाँ पर वक्फ में अपनी प्रॉपर्टी दान कर सकता है। चलो कोई बात नहीं। अब ये कहा जा रहा है कि जो अगर गैर मुस्लिम और मुस्लिम दोनों अगर व्यक्ति यहाँ पर प्रॉपर्टी दान कर रहे हैं तो जो वक्फ बोर्ड बनाया जाएगा जो उसका मैनेजमेंट करेगा, तो उसमें दोनों के सदस्य होना बहुत जरूरी है। तो इसमें कहा जा रहा है कि गैर मुस्लिम सदस्यों को भी यहाँ पर इस बोर्ड के मेंबर बनाया जाना चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात, जो मुस्लिम समुदाय की जो महिला हैं उनको भी यहाँ पर इसमें क्या हो जाएगा, मेंबर बनाने की मांग की गई है। यानी कि अभी तक मुस्लिम महिलाओं के सदस्य इस बोर्ड में, जो वक्फ बोर्ड बनाए गए हैं, वक्फ बोर्ड में मेंबर नहीं है। तो दो बात रखी गई है कि जो महिलाएं सदस्य है मुस्लिम की, वो भी इसमें वक्फ बोर्ड मेंबर होनी चाहिए। दूसरी, जो गैर मुस्लिम सदस्य है जो प्रॉपर्टी दान दे रहा है तो उसमें उसके गैर मुस्लिम सदस्यों को भी
यहाँ पर कुछ व्यक्ति यहाँ पर इसके इस बोर्ड के मेंबर होने चाहिए, वक्फ बोर्ड के, ठीक है। और वक्फ बोर्ड है हर स्टेट में बनाया गया है, हर स्टेट में अलग अलग बनाया गया है। दूसरी बात ये की गई है कि अगर कोई भी सरकारी जमीन है वो वक्फ की संपत्ति मानी जाती है, तो सबसे पहले उसकी पूरी कानूनी कार्रवाई होगी कि कोई भी सरकारी संपत्ति वक्फ की संपत्ति नहीं मानी जाएगी, ठीक है। जो भी सरकार की, जैसे मान लो कोई स्टेट की संपत्ति है, सरकारी संपत्ति है, और उसको कह रहा है कि वक्फ कह रहा है कि ये हमारी संपत्ति है, ठीक है, हमें वक्फ के अंदर मानी जाएगी, तो सबसे पहले उसको सेंट्रल ने कहा है कि आप सबसे पहले वहाँ के कलेक्टर हैं, जो भी एरिया के, जो जिले का होगा, उस जिले के जो कलेक्टर हैं, उस कलेक्टर के द्वारा उस भूमि को पूरी जांच की जाएगी, ठीक है। राजस्व विभाग को यहाँ पर रिपोर्ट भेजी जाएगी। उसके बाद में अगर वो सही साबित होता है कि हाँ बिल्कुल ये वक्फ की जमीन है, तब उसको आगे किया जाएगा, वक्फ की मानी जाएगी। लेकिन सबसे पहले ये कहा गया है कि सरकारी जमीन को यहाँ पर कोई वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी, ठीक है। तीसरा ये कहा गया है कि पहले क्या होता था कि जो दान देने वाला व्यक्ति, जिसे वाकिफ कहा जाता है, ठीक है, वक्त में कोई भी जमीन दान देता है उसे वाकिफ कहा जाता है मुस्लिम समुदाय में, ठीक है। तो अगर वो व्यक्ति अपनी जमीन वक्त में दान देता है, नहीं कि जिसे वक्त प्रॉपर्टी कहा जाता है, अगर इन दोनों के बीच में, दान देने वाले और इसमें वक्त के बीच में अगर कोई विवाद हो जाता है, तो सबसे पहले पहले क्या था कि जो उसमें जो वक्फ ट्रिब्यूनल बनाया गया था, नहीं कि वक्फ अधिकरण बनाया गया था, वो फैसला देता था, और वो जो फैसला देता था वो लास्ट फैसला था, अंतिम फैसला था, ठीक है। उसके ऊपर आप कार्रवाई नहीं कर सकते थे। अब बात की गई है कि अगर कोई व्यक्ति जो दान में दे रहा है जमीन, जो वाकिफ कहते हैं जिसे, अगर वो संतुष्ट नहीं है, अगर कोई इसके विवाद उठता है, तो वो अगर यहाँ पर ट्रिब्यूनल में अपील करता है, अगर ट्रिब्यूनल उसका फैसला देता है और उससे वो संतुष्ट नहीं है, तो उसे 90 दिन का टाइम दिया जाएगा। 90 दिन के अंदर वो हाईकोर्ट में भी अपील कर सकता है। तो ये भी इसमें संशोधन में बात की गई है, ठीक है। उसके बाद और बात की गई है, ये 3 बात आपको मैंने बता दी है। एक और बात की गई है कि जैसे कि मुस्लिम समुदाय में एक 2 शब्द है, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। आगा खानी, यानी कि मुस्लिम समुदाय में भी 2 अलग अलग यहाँ पर समुदाय की बात की गई है, ठीक है, बोहरा और आगा खानी, ठीक है। तो बोहरा और आगा खानी 2 समुदाय है, उसमें कहा जा रहा है कि जो वक्फ बोर्ड बनाए गए हैं उनके भी, उन समुदाय में भी 2 अलग अलग होने की, बोहरा और आगा खानी दोनों के अलग अलग यहाँ पर वक्फ बोर्ड होने चाहिए। यानी कि पहले जो वक्फ बोर्ड बनाया जा रहा उसमें भी 2 पार्टिसिपेशन होना चाहिए कि बोहरा और आगा खानी जो मुस्लिम समुदाय है उनके भी अलग अलग यहाँ पर पार्टिसिपेशन होना चाहिए, विभाजन होना चाहिए, और अलग अलग बोर्ड यहाँ पर वक्फ बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए, ये उनकी मांग की गई है, ठीक है। तो ये जो 4-5 यहाँ पर मुद्दे रखे गए हैं, और यहाँ पर कलेक्टर के द्वारा जो जिस जिले के जो कलेक्टर है, कलेक्टर को भी ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि जो भी प्रॉपर्टी वक्त में दान दी जा रही है उसकी पूरी जांच करे कि वो सरकारी संपत्ति तो नहीं है, इसके बारे में बात की गई है। तो ये जो पूरा विवाद है उसके बारे में पार्लियामेंट में बात रखी गई है संशोधन करने की, और पार्लियामेंट में जब भी बात रखी गई तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर बहस चली, और बहस होने के बाद फिर आखिर में लास्ट ये निर्णय रहा कि ईमेल के जरिए पूरी जनता से, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सभी से यहाँ पर ये एक ओपिनियन मांगा जाए, और ओपिनियन के बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि आखिर कितना वोटिंग आता है हिंदू और मुस्लिम का, उसके बाद हम इसका निर्णय लेंगे, ठीक है। तो सभी व्यक्तियों को यहाँ पर ईमेल करने के यहाँ पर कहा गया है, तो आप भी यहाँ पर ईमेल कर सकते हैं और अपना ओपिनियन दे सकते हैं कि क्या ये जो संशोधन कर रहे हैं वो सही है गलत है, उसके बारे में अपना ओपिनियन दे सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति अपना ओपिनियन दे सकते हैं, और कैसे ओपिनियन देना है मैं आपको बताऊंगा, डिस्क्रिप्शन में मैं पूरा लिंक डाल दूंगा, वहाँ से कुछ नहीं करना, आपको पूरा लिखा हुआ होगा ईमेल, सिर्फ अपने ईमेल से यहाँ पर ईमेल करना है और अपनी बात रखनी है कि आप इससे संतुष्ट हैं या नहीं है, ठीक है ना। वो अपना ओपिनियन है, जल्दी से आप अपना कर सकते हैं। यहाँ पे मैं टेलीग्राम है, टेलीग्राम ज्वाइन कर दीजिए, और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो ये जो पूरी जानकारी थी वक्फ अमेंडमेंट बिल के बारे में, ठीक है। अब क्या है अपना ओपिनियन वो आप ईमेल के जरिए दे सकता है। बाकी आपको समझ में आ चुका होगा वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 किया था। ऐसी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और ऐसे ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।